दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, निशु गोस्वामी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि भाग्य बड़ा है या कर्म। कुछ लोगों का मानना था कि जो भी इंसान के जीवन में घटित होता है वो पूर्व निर्धारित है और उसे बदलना असंभव है। वे कहते, हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क था कि इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। उनका कहना था, हम अपने वर्तमान कार्यों से अपना भविष्य तय कर सकते हैं। गांव के लोगों ने यह निर्णय लिया कि वे इस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध से पूछेंगे। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो सभी लोग एकत्रित हो गए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान, क्या इंसान का भाग्य पहले से तय होता है या वह अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हर दिन खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरती। वह अक्सर सोचता, मेरे जीवन में जो भी है वह मेरे भाग्य का खेल है। अगर भगवान ने मेरे लिए गरीबी लिखी है तो मैं इसे बदल नहीं सकता। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? किसान ने कहा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी गरीबी दूर नहीं होती। शायद यह मेरे भाग्य में लिखा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में जानना है कि तुम्हारे भाग्य का कारण क्या है, तो तुम एक बार भगवान बुद्ध के पास जाओ। वे तुम्हें सच बताएंगे। किसान की यात्रा। किसान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मैं हर दिन कठिन परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन नहीं बदलता। क्या ये सच है कि मेरा भाग्य पहले से तय है? बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। 3 मित्रों की कथा। 3 मित्र थे, राम, श्याम और मोहन। तीनों बचपन से ही अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके जीवन का मार्ग अलग अलग था। एक, राम को अपने भाग्य पर पूर्ण विश्वास था। वह सोचता था कि जो भी मेरे जीवन में होगा वह भगवान की मर्जी है, इसलिए वह कभी मेहनत नहीं करता। 2, श्याम को अपने कर्मों पर भरोसा था। वह मानता था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कार्य करता। 3, मोहन को भाग्य और कर्म दोनों पर विश्वास था। वह सोचता था, भाग्य मेरे अतीत के कर्मों का परिणाम है, लेकिन मेरा वर्तमान कर्म ही मेरा भविष्य का भाग्य तय करेगा। समय बीता। राम आलस्य में डूबा रहा और उसका जीवन मुश्किलों से भर गया। श्याम ने कड़ी मेहनत की और सफलता पाई। मोहन ने अपने कर्म और भाग्य के संतुलन से जीवन को बेहतर बनाया। बुद्ध ने कहा, इन तीनों मित्रों की स्थिति हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म सबसे बड़ा है। किसान ने पूछा, भगवान, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हमारे भाग्य का आधार हमारे पिछले जन्मों के कर्म है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, ये सच है, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का भाग्य तय करेंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया। अगर कोई बीज बोता है तो वह पेड़ बनेगा, लेकिन अगर वह पेड़ सूखने लगे और तुम उसे समय पर पानी दो, खाद दो, तो वह फिर से हरा भरा हो सकता है। इसी प्रकार भले ही तुम्हारा भाग्य पिछले कर्मों से प्रभावित हो, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे बदल सकते हैं। किसान का नया दृष्टिकोण। किसान ने ये समझ लिया कि वह अपनी मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। उसने ये भी महसूस किया कि भाग्य एक स्थिति है, लेकिन कर्म वह शक्ति है जो उस स्थिति को बदल सकती है। किसान ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और निश्चय किया कि वह अब अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना जीवन संवारने की कोशिश करेगा। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि 1, भाग्य और कर्म जुड़े हुए हैं। हमारा वर्तमान भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। 2, वर्तमान कर्म महत्वपूर्ण है। हमारा वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का भाग्य बनाता है। 3, सतत प्रयास से बदलाव संभव है।
बुद्ध ने कहा है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जो तुम आज करोगे वही तुम्हारा कल बनेगा। इस प्रकार भाग्य और कर्म की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कर्म बड़ा है, क्योंकि यह हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की शक्ति देता है। हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भाग्य को नया आकार दे सकते हैं।